इस पे नहीं लिखना, लिखना तो व्हाइट बोर्ड पे ही है। पंखा लिखना व्हाइट बोर्ड पे ही है। लाइट तो हमारी पर पर्दा खोल दो। हेलो, गुड मॉर्निंग टू हेलो हेलो, ठीक, ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। Myself P. Agrawal. I am teaching you physics. तो बच्चों, आपको फिजिक्स में सभी लोगों को पता होगा, फिजिक्स बच्चों को टफ लगता है। टफ है एक्चुअली में क्या है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो बच्चों को कम आती है, तो वो हर चैप्टर में उसका यूज होता है। तो हम इस बार बेसिक मैथमेटिक्स ही 3-4 क्लासों में हम लेंगे, और जब 3-4 क्लासों में जो बेसिक मैथमेटिक्स लेंगे तो उसमें हम जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा वन डायमेंशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको भी इसी में कवर करते जाएंगे। तो आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या होता है, हमें इसे मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं पढ़ना, हमें इसे फिजिक्स के हिसाब से ध्यान देना है। फिजिक्स में डिफरेंशियल का क्या यूज है, डिफरेंशियल में फिजिक्स का क्या यूज है। डिफरेंशियल को फिजिक्स में यूज करते हैं इसे टू डिटरमाइन रेट, टू डिटरमाइन। अगर कोई भी चीज कहीं समझ में नहीं आ रही हो, आप चैट में लिख देना, ठीक है। और जो चैट में आप लिख दोगे तो मैं इसे हर 5-7 मिनट बाद आपकी चैट को देखता रहूंगा। उसके बाद तो ये क्या हम यूज करते हैं, टू डिटरमाइन द रेट। हमें फिजिक्स में ये रेट डिटरमाइन के लिए करना है। जैसे आप जानते हो, आपने कुछ चीज पढ़ी थी जहां हम डिफरेंशियल का फ्रीक्वेंटली यूज करते थे। जैसे आपने देखा था वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या पढ़ी थी आपने, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ds अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी, dr अपॉन डी टी, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हमें डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट दिया है और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं तो वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी आपने इस जगह पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, क्लियर। और इसमें फॉर्मूले को और हम बदल के लिख सकते हैं कई जगह। dv अपॉन dt तो है ही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dx और ds का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं इसे ऐसे भी इक्वेशन बना सकता हूं, ds अपॉन dt dv अपॉन ds। ये किसके इक्वल होता है बेटा, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो dv अपॉन ds या dx, ये फॉर्मूले आपने पढ़े थे। आपने पढ़ा था टॉर्क, यहां भी हम डिफरेंशियल कर रहे थे। टॉर्क क्या पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू dj अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने बहुत पढ़े हुए, कुछ बच्चे यहाँ लेट हो गए हैं, उन्होंने बोला है, मैंने फिर रिपीट कर देता हूँ क्लास में कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमें बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, थोड़े ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट्स ये नहीं आते तो हमें फिजिक्स में हर चैप्टर में कहीं न कहीं दिक्कत आती है। क्योंकि हम फिजिक्स में आपने देखा होगा, चाहे जब हम क्या कर सकते हैं बेटा, चाहे जब हम डिफरेंशियल कर देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं, बीच में यूज आ जाता है, तो इसलिए हम बीच बीच में उसमें परेशान हो। इसके लिए हम स्टार्टिंग के 3-4 क्लासें हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स में देंगे। इन्हीं के साथ हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंशियल में बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है, टू डिटरमाइन
द रेट डिटरमाइन करने से करते हैं। या मैं ऐसा एक और इसमें चीज कह सकता हूं कि पर्पज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेशन टू स्टडी द नेचर, इसमें टू स्टडी द नेचर, इसमें क्या है हम रेट निकाल रहे हैं। जैसे मैं एक चीज बताता हूं कि दो क्वांटिटीज है, ये y क्वांटिटी है, दिस वन इज द x क्वांटिटी। अगर मैं x में चेंज कर रहा हूं, x के साथ अगर y में चेंज हो रहा है ये चीज, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये लेता हूं मैं dy/dx। इसमें यहाँ दो शॉर्ट एलिमेंट्स में यहाँ कंसीडर कर लेता हूं, ये शॉर्ट एलिमेंट है, ये इधर से मैं शॉर्ट एलिमेंट ले लिया, ये शॉर्ट एलिमेंट में मान लिया ये dy है, ये शॉर्ट एलिमेंट है dx। तो मीन्स ऑफ dy/dx क्या है? मीन्स ऑफ dy/dx चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x कि y की वैल्यू, अब y की में जैसे आपने देखा होगा यहाँ कि ये सपोज y की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, x की जगह टाइम लिख सकता हूँ, y की जगह मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, x की जगह यहाँ टाइम लिख सकता हूँ। y वेलोसिटी और s में आ जाएगा तो dv/dx आ जाएगा। तो इस तरीके से हम, और भी आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ा था आपने, I is equal to dq/dt, I is equal to dq/dt, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आपने बहुत सारे पढ़े थे, आपने EMI में पढ़ा था E is equal to -k d∅/dt, यहां भी हम डिफरेंशियल करते थे। एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा है। ये बहुत सारी चीजें आप लोगों ने लगातार पढ़ी हुई है, इन चीजों पे मैं बता दे रहा हूं। तो ये याद रख लेना, y के मतलब जो एक एक्सेस पे चेंज हो रहा है, एक के साथ दूसरी चीज चेंज हो रही है। जैसे ये इन सारे एग्जाम्पल में जो नीचे लिखा हुआ है वो तो आ गया x एक्सिस पे, जो ऊपर दे रखा है वो y एक्सिस पे। रिवर्स भी कर सकते हो तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/v आ जाएगा। कई बार हमें ये भी कर सकते हैं 1/v इज इक्वल टू dt/ds। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये डिफरेंशियल का यूज आएगा। अब हम यहाँ बता रहे हैं आपको बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल। देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशियल। बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशियल के क्या है, आपके नीट के अंदर मैक्सिमम 8 से 10 फॉर्मूले काम आते। हम थोड़ा सा ज़्यादा भी पढ़ेंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उनको यूज करना हमारे लिए यूज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल का फॉर्मूला बना रहा हूं आपको, d/dx c इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्लियर। एक बच्चे ने पूछा है कि ग्राफ को मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो ग्राफ को मैं क्या बता रहा हूं, अभी फिर मैं इन्हीं के साथ लूंगा। ये यहां पर आ जाएगा, मान लीजिए टाइम एक्सिस है और ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। x से भी लिख सकता हूं, s से भी लिख सकता हूं, r से भी लिखता हूं। क्लियर। ओके हाँ। तो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये कोई और दूसरे तरीके से भी चेंज हो सकता है, ये मैं अलग कलर से ले सकता हूं, ये ऐसे भी चेंज हो सकता है। और ये डिफरेंशियल है मान लिया, और इस तरीके से भी चेंज हो सकता है। तो अब मुझे किसी, मान लिया मैंने ये ग्राफ ले लिया, ये वाला पॉइंट, ये ब्लैक वाला दिख रहा है, ये चीज आ जाएगी यहां पर, ये आ जाएगा dx और dt। इट मीन्स क्या है, द चेंज इन वैल्यू ऑफ dx विद रेस्पेक्ट टू dt। आप इसे नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। ओके आगे चले बेटा। हम बात कर रहे हैं अब बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशियल। मैं कहता हूं d/dx c इज इक्वल टू 0। c यहां होता है एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल है वो क्या होता है भाई, 0 होता है। जैसे मैं इसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप क्लास लेने 8 o'clock बैठे थे, आपका मान लिया टाइम वेट था, मास था आपका 50 kg था।
क्लियर? 50 kg था तो अब 10 मिनट हो गए तब भी 50 kg है, तो कितना चेंज हुआ टाइम के साथ? 0 हुआ। मैं और एग्जाम्पल कांस्टेंट में ले सकता हूं, जैसे d/dt। कल पाई की वैल्यू 3.14 थी, आज पूरा एक दिन कंप्लीट हो चुका है, अभी भी पाई की वैल्यू 3.1 है, तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं जब क्लास लेने बैठा हुआ था, ठीक है, तो मान लिया मेरी लेंथ थी 5 फुट 7 इंचेज, अभी भी कितनी है? 5.7 इंचेज है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल है वो 0 होता है। सभी लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अभी बस जस्ट मैं फॉर्मूला लिखाते हुए इसे फिजिक्स में एप्लीकेबल कर दूंगा आपके। सेकंड फॉर्मूला हम ये कर सकते हैं, d/dx, dt भी हो सकता है, हम करेंगे यहाँ x की पावर n, तो ये आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। जैसे यहाँ भी इसका भी एग्जाम्पल में बड़ा इजी सा है, d/dx x की पावर 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5x की पावर 5 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 5x की पावर 4 आ जाएगा। मैं और भी ले सकता हूं, मान लिया अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x लेना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना, ये मेडिकल वाले बच्चे काफी गलती कर देते हैं, अगर यहाँ x है या t है तो आप डिफरेंशियल करके यही लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा सा हमें क्या करना है बच्चों? ध्यान करना। अगर मैं कहता हूं d/dt, इसीलिए मैं ये अलग अलग चीज ले रहा हूं, यहां पर लिया मैंने √t, तो √t को आप क्या लिख सकते हो? t की पावर 1/2। क्लियर बेटा? t की पावर हम 1/2 क्लियर कर सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे? 1/2 t की पावर 1/2 माइनस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/2 t की पावर माइनस के 1/2, माइनस 1/2 नीचे ले लेंगे तो हम क्या आ जाएगा? 1/2 t की पावर 1/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 √t। इस तरीके से ये फॉर्मूला मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा। अब कोई मुझे वैल्यूज है वो केवल यहाँ वैल्यूज है वो चेंज करनी है। इसके बराबर मैं आ जाता हूँ थर्ड फॉर्मूले पे। अब थर्ड फॉर्मूले पे हम बता रहे हैं d/dx a x की पावर n, a यहाँ कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? a n x की पावर n माइनस 1, a n x की पावर n माइनस 1। क्लियर है? इसका भी मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ, 4-5 फॉर्मूले आप रख लो पहले ध्यान में, तो ये आ गया। अब आ जाता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, d/dx u प्लस v या माइनस v, बोथ आर वेरिएबल, u और v दोनों ही क्या है? वेरिएबल। d/dx u प्लस माइनस v, दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा? अलग अलग, इसका डिफरेंशियल अलग करेंगे, du/dx, अगर प्लस साइन है तो प्लस ले लेंगे, माइनस साइन है तो माइनस ले लेंगे, ये आ जाएगा dv/dx। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। d/dx u प्लस माइनस v इजिकल टू du/dx प्लस माइनस dv/dx। अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। फिफ्थ फॉर्मूला एक जनरल आ जाता है, d/dx e की पावर x, इसको हम लिखेंगे e की पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन भी सेम इसी का यही होगा। d/dx e की पावर x इजिकल टू e की पावर x। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? सभी के क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? देखो अब हम यहाँ ये फॉर्मूला, अगर आपको दोनों तीनों फॉर्मूले क्लियर है तो हम इनके एग्जाम्पल्स ले लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6, d/dx अगर हम ले log x, log x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/x, log x का डिफरेंशियल है वो 1/x होता है। ये आ गया फॉर्मूला। अगर हम ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला हम ले सकते हैं मल्टीप्लाई फॉर्मूला, d/dx
u इंटू बी, मतलब बोथ u एंड v आर वेरीड विद x, u और v दोनों x के साथ चेंज हो रहे हैं, तब क्या फॉर्मूला आ गया, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। ub का फॉर्मूला आ जाएगा u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। हाँ, ये शिवानी जैन है बेटा, कुछ मिस हुआ है आपका शिवानी। और ये फोर्थ वाला है, ये मैं दोनों अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। फोर्थ वाला बच्चे ने पूछा है विवेक ने, ये मैं अभी दोनों एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ कर रहा हूं। और एक और फॉर्मूला मैं सभी के एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, सारों के 2-2 3-3 एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिजिक्स के साथ भी एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये हो गया मल्टीप्लाई फॉर्मूला। अब एक डिवाइड फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन बी, इसको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूले बेटा 1 मिनट 2 मिनट का आपके टाइम है, ये 8 के 8 फॉर्मूलों को अपने दिमाग में बिठा लो, फिर मैं इनके एग्जाम्पल्स कराता हूँ सारों के। फिजिक्स पर भी लेते हुए एग्जाम्पल करा रहा हूं और जनरल एग्जाम्पल जो मैथमेटिक्स में फिजिक्स के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर तक यूटिलाइज होता है उनको मैं करा रहा हूं। देखो थर्ड फोर्थ मैंने सेकंड तक बता दिया था। देखो थर्ड फॉर्मूले के एग्जाम्पल्स में ले रहा हूं, ध्यान सुन ले। थर्ड फॉर्मूले के एग्जाम्पल में ले रहा हूं, तो थर्ड फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, मैं कहता हूं 5x स्क्वायर, तो x की जगह तो यहाँ 5 है, n की जगह है, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो मैं क्या कर दूंगा 5 टू 10x। ओके, नेक्स्ट बहुत सिंपल एग्जांपल इसी तरीके से ले सकता हूं मैं, d अपॉन डी टी 3/2 अंडर रूट टी, ये ले लिया मैं। तो 3/2 यहाँ जो अगर थर्ड फॉर्मूले को अगर आप देख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा है थर्ड फॉर्मूला, तो 3/2 जो लिखा हुआ है वो एक ही जगह लिखा हुआ है, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 यहाँ n की जगह लिखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 1/2 टी की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3/4 टी की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 नीचे ले लेना, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल बेटा, इन पे ही क्वेश्चंस करा रहा हूं, टेंशन मत लो। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला देखो, एग्जाम्पल फोर्थ फॉर्मूला मैंने बताया था डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस वी, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस वी, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स पहले का डिफरेंशियल करो, दूसरे का डिफरेंशियल करो। अभी ये हम अलग अलग बता रहे हैं, फिर हम फटाफट इन्हें करेंगे। जैसे मुझे दिया हुआ है डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस पाई, ये मैंने वहां 2 लिए थे या 3 ले लिए, चाहे 10 ले लो, कितने भी ले लो। अब मैं इसे अलग अलग करूंगा, डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी 5t प्लस डी अपॉन डी टी पाई। मुझे लगता है सभी के क्लियर है, और भी हो तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है? ये हमें क्या करना है बेटा, ये कौन सा फॉर्मूला है, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स की पावर है, तो इसे हम करेंगे 3 इंटू 2 टी की पावर 2 माइनस 1 प्लस इसकी पावर में 1 मान सकता हूं 5 इंटू 1 टी की पावर 1 माइनस 1। पाई आपको मैंने बताया था कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल है वो 0 है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 है, तो कितना आ गया भाई 6t प्लस 5t की पावर 0 है, ये छोड़ सकते हैं, खत्म, कोई दिक्कत। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो यह क्या आ जाएगा 6t प्लस 5।
ओके, बिल्कुल सही है सृष्टि। अब देखो इसी फॉर्मूले पर मैं आपको क्या ले रहा हूं, इसी फॉर्मूले पे मैं एक फिजिक्स का क्वेश्चन ले रहा हूं। जनरली हम क्या कर रहे हैं, ये देखो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। x इज इक्वल टू 5t³ प्लस 3t², ये दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हम इसे कर सकते हैं v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, तो ये आ जाएगा d अपॉन dt, इसे मैं करूंगा 5t³ प्लस 2t²। ये देखो a x³ है, a x³ है, दोनों में फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट कितना लिख सकता हूं, 5 3 जा 15 t²2, 2 2 जा 4 t²2 माइनस 1 1, तो ये चीज आ गया। अगर हम कहते हैं कि v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये t कितना दिया है हमने 1 सेकेंड, तो 1 रख दो, t 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ गई 17 मीटर पर सेकेंड। नहीं फिर कितना t, हाँ 1 सेकेंड है ना। ओके क्लियर, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक, मैं थोड़ा सा t लिख गया हूं, 4 होगा सही से, 4t 4, हाँ एक बार दोबारा देख लेता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन अलग ले लिया मैं, वैल्यू अलग लिख गया, ये देख लेना। ये यहाँ क्या कह रहा है, मैं फिर एक बार बता देता हूं। वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशियल करो, 5 3 जा 15 t² प्लस 3 t जा 60, तो ये आ गया 15, 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एक्सेलरेशन क्या होगा, बताओ आप लोग आंसर दो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी की जगह इसे यूटिलाइज करोगे, तो a इज इक्वल टू हम करेंगे यहाँ dv अपॉन dt। बता दो बेटा कितना आंसर आया, ठीक है 15 टू जा 30t प्लस 6, t की जगह 1 रख दिया, तो 30 इंटू 1 प्लस 6 36, बिल्कुल सही बच्चे आंसर बता रहे हो। आगे चलते देखो, एक इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है, मैं इसी का क्वेश्चन बता रहा हूं। ये देखो इसी फॉर्मूले पे, फिर देखो क्योंकि आपके नीट में इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 5t⁴ माइनस 2t², ये दिया हुआ है। अब पूछा है फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बेटा, हेलो बताओ बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा dx अपॉन dt। ओके, तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20t³ माइनस 2 2 जा 4t, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। क्लियर, अगर हम क्या लिखें, अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो क्या आ जाएगा भाई, dv अपॉन dt। ये क्या आ जाएगा बताओ बेटा, 60t² माइनस 4। अब क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन की जगह यहां 0 पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 60t² माइनस 4, तो t² बाई क्या आ जाएगा भाई, 4/60, तो ये आ जाएगा 1/50, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√50। अब जो t की वैल्यू है इसमें डाल देना, यहाँ मैंने चलते फिरते वैल्यू ली है, √15 वगैरह में आ गया, यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज आ जाती है, तो ये निकल जाएगी वेलोसिटी। अगर हमसे पूछी जाए कि वेलोसिटी 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट
तो बी की जगह 0 कर सकते हो आप, बी की जगह 0 कर सकते हो, बी की 0 करके ये चीज है वो क्लियर करके निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो दोबारा पूछ सकते हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, अब हम देखो ये हमने फॉर्मूला नंबर 4 तक किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप कर सकते हो। देखो और बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे डिफरेंशियल को, जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं, देखो ध्यान सुन ले, मैं कह रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का है थीटा इज इक्वल टू अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस 5, इतना रेडियन दे रखा। अब पूछा क्या है हमें, वैसे ही पूछा है फाइंड द वेरिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन विद टाइम। तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। और याद रखना यहाँ हियर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। तो वही वाला पहला फॉर्मूला नंबर क्या लग जाएगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू वाला। तो कितना आ गया डायरेक्ट बताओ, 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा बी अल्फा एंड बी कर लेना, बी पॉजिटिव कांस्टेंट है ये आ गया। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर इसका डिफरेंशियल कर दो, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके, तो हम क्या कर देंगे यहाँ बेटा, 6 अल्फा टी प्लस इस टी का डी टी अपॉन डी टी बना जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2b। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसके बाद 4 नंबर फॉर्मूले के बाद मैंने 5 नंबर बताया था ई की पावर एक्स, और ये मैंने बताया था लॉग एक्स। तो मैं 4, 5, 6 तीनों को एक साथ यूज करता हूँ। तो देखो सारे फॉर्मूलों को जनरली यूज कर सकता हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस लॉग x प्लस एक्स क्यू, ये पूछा है। और हमसे पूछा है dy अपॉन डी एक्स, पूछा हमसे पूछा है dy अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको रखो अलग अलग कर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन एक्स। ओके, इसका क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन नॉट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे दोबारा बता देता हूं। ये था लास्ट क्वेश्चन। मैंने जनरल एक क्वेश्चन दे रखा था, थीटा इज इक्वल टू अल्फा टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 5। अब एंगुलर वेलोसिटी बताई थी, पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे। इस वाले का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 3 अल्फा टी स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, टी की पावर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, बी टी की पावर 2 माइनस 1, तो टी बन जाएगा। और कांस्टेंट का तुम्हें पता ही है कितना था, 0। क्लियर। अब मुझे डिफरेंस एक्सेलेरेशन निकालना है एंगुलर, फिर इसका ये वाली है, इसका मैं डिफरेंशियल कर दूंगा, 3 2 जा 6 अल्फा टी प्लस 2, यहाँ की पावर 1 थी, 2 इंटू 1 2 बी टी की पावर 1 माइनस 1 टी की पावर 0। क्लियर हो गए। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, ये चीज आ गई। अब ये फॉर्मूले आ गए, कुछ 3-4 फॉर्मूले में और लिखता हूं, या इसी की अभी थोड़ी सी मैं और प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे मुझे दे रखा है, ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन है,
डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दिया हुआ है S इज इक्वल टू अल्फा टी। ठीक है, ठीक है। देखो इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसमें नहीं, इसमें फिर इंटीग्रेशन ही हो जाएगा। ये दे रखा है s और मुझे वेलोसिटी पूछी है, तो क्या आ जाएगा बेटा, ds अपॉन dt। इसे छोड़ दो, क्यों डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा वो बाद में। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी है, तो ds अपॉन dt, तो हम यहां करेंगे d अपॉन dt अल्फा टी। तो समझ में आ गया बेटा, तो कितना आंसर आएगा, अल्फा। अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं, बिल्कुल बढ़िया बोला तान्या ने, एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा, एक्सेलरेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं करूंगा dv अपॉन dt, तो d अपॉन dt दिस वन इज द अल्फा, और ये कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन है वो 0 है। ठीक है, अब देखो इनके आगे एक मैथमेटिक्स में मैं ग्राफ भी बनाऊंगा। एस और टी में अगर ग्राफ करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है, टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, ये अल्फा कांस्टेंट है। अगर मैं इसका कांस्टेंट दूं, वेलोसिटी के साथ ग्राफ बनाऊं, तब कैसा आएगा बताओ बेटा, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एक कांस्टेंट है, अल्फा है, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन का मैं ग्राफ बनाता हूं टाइम के साथ, तो ये आ जाएगा। ये ग्राफ में अभी सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये सारे फॉर्मूले क्लियर, जहां तक मैंने बताए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले को हम क्या बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले को क्या बताएंगे, एक मैं बहुत ही छोटा सा पॉइंट ले लेता हूं यहां। देखो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले को मैं पहले बहुत ही इजी फॉर्मूला लेता हूं, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, ये दोनों ही वेरिएबल है, x के साथ वेरी कर रहे हैं, तो ये इसको मैं u मान सकता हूं, इसको मैं v मान सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, e की पावर x d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। तो e की पावर x तो है ही, लॉग x का यहां होगा 1 अपॉन x, लॉग x का डिफरेंशियल क्या बताया था 1 अपॉन x, प्लस लॉग x का अब डिफरेंशियल नहीं करना। कई जगह बच्चे क्या करते हैं, इसका भी डिफरेंशियल कर देते हैं, ये गलती हम अक्सर देखते हैं। तो ये यहाँ आ जाएगी लॉग x, और e की पावर x का यहाँ आएगा e की पावर x। अब मैंने यहाँ ले लिया e की पावर x, कॉमन ले लिया e की पावर x। अब हम क्या बचेगा यहाँ 1 अपॉन x प्लस लॉग x। मुझे लगता है सभी को क्लियर, ये डिफरेंशियल है। आप करके बताओ d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। देखो या तो इसे मल्टीप्लाई करके कर लो, या इसे u और v करके कर लो, दोनों में सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डिवीजन वाले पर भी मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है भाई। अभी हम इनके क्वेश्चंस एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों खत्म हो जाएंगे, तो दोनों को मिक्स करके किस तरीके से कब डिफरेंशियल करना है और कब इंटीग्रेशन करना है, ये चीज करता है। देखो डिवीजन वाला फॉर्मूले में आप लोगों ने पूछा है, चलो डिवीजन का मैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो बेटा ऊपर वाला फंक्शन u हो गया और नीचे वाला v हो गया। तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था, मैं एक बार फिर लिख लेता हूं यह फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स u अपॉन v, ये था डिवाइडेड बाई v स्क्वायर v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस के u डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है फॉर्मूला।
तो हाँ, कई बच्चों ने कर दिया है, देखते हैं आंसर उनका मिलता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, वी स्क्वायर, नीचे किसका स्क्वायर हो गया बेटा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर हम करेंगे एक्स प्लस वन डी अपॉन डी एक्स क्यू प्लस वन। फिर क्या करेंगे, माइनस एक्स क्यू प्लस वन डी यू अपॉन डी, ये हाँ, अब बी डी यू अपॉन डी एक्स, यू डी बी अपॉन डी एक्स। बी कितना है भाई, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन। ओके, मैं चलो इसकी पीडीएफ करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा बेटा, इसे देखो, ये का यहां क्या बन रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये करो भाई, एक्स प्लस वन, इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा बेटा, 3x² प्लस जीरो, कॉन्स्टेंट का जीरो, माइनस इसका डिफरेंशियल मत कर देना, ये आ गया dx अपॉन dx होगा 1 प्लस ये आएगा 0। सॉल्व हो जाएगा, आगे सॉल्व हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। तो 3x² का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 3x³ प्लस 3x²। अब 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस x³ माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3x³ में से ये x³ गए तो कितने बच गए बेटा, 2x³ प्लस 3x² माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब देखो 3-4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले और मैं लिखाता हूं, ये सारे फॉर्मूलों को कर सकते हो बेटे, 8 नंबर फॉर्मूले तक सभी को क्लियर है। कोई एनी प्रॉब्लम, क्लियर बेटा। हरेश आलम, हरेश, किसी को कोई दोबारा पूछना है यहां तक, कोई भी फॉर्मूले में कोई भी एग्जांपल समझ में नहीं आया हो, कोई भी एग्जांपल क्लियर नहीं हुआ हो, ओके चलो, मैं अब 4 फॉर्मूले और लेता हूं, 4-5 फॉर्मूले और लेता हूं जो डिफरेंशियल में काम आएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूले। 9 नंबर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला नंबर 9, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। पॉजिटिव का, क्लियर। अगर 10th फॉर्मूला क्या आएगा, अब मैं लिखाता हूं डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स। साइन ए एक्स का क्या आएगा, जहां ए एक्स आपने डिफरेंशियल SHM वगैरह में पढ़ा था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्लियर। AC में पढ़ा था I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो इसका क्या आ जाएगा, a cos ax, क्लियर है, a आगे आ जाएगा, खत्म। 11 फॉर्मूला हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। 12 देखो, डी अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स, ए आगे आ जाएगा माइनस ए कॉस ए एक्स, माइनस ए कॉस ए एक्स, क्लियर है। वैसे ये 3-4 फॉर्मूले यूज होते, 10 वगैरह के फॉर्मूले यूज नहीं होते, कहो तो मैं आपको एक बार फिर करा देता हूं, क्लियर। अगर यहां पर 13 फॉर्मूला में और करा देता हूं, डी अपॉन डी एक्स, 10x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई, 10x का कोई बच्चा जवाब देगा, 10x का sec² x,
14th फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स के बाद आ जाता है बेटा कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या हो जाएगा भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का फॉर्मूला आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और मैं बता देता हूं क्या होते हैं, ध्यान से सुन लेना इसे। ये क्या होता है मैं आपको बता सकता हूं, जैसे मुझे दे रखा है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन यू दे रखा है, मतलब यहां एक्स, ये एक्स है पर यहां एक्स नहीं है, एक आध करा दूंगा, बाकी जनरली ये आते बहुत कम है। तो साइन यू का क्या आ जाता है, मैं पहले सीधा सीधा लिख लेता हूं कॉस यू, और इसका फिर मैं डिफरेंशियल कर दूंगा डी यू अपॉन डी एक्स। हर एक फॉर्मूले में यही चीज लगेगी। क्लियर? जैसे मैं एक और चीज बता सकता हूं, जैसे आपको बताया ई की पावर डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर यू है, या कोई और चीज है या कोई और चीज है, तो इसे ऐसे ही लिख देना ई की पावर यू, फिर कर देना डी यू अपॉन डी एक्स। ये सभी को फॉर्मूले क्लियर है। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, इसका ये माइनस ये कॉस साइन ए एक्स है बेटा, गलती से लिख दिया, ये करना साइन ए एक्स, इसे सही कर लेना साइन ए एक्स। ओके, देखने में गड़बड़ होगी, साइन ए एक्स। क्लियर है भाई सभी को? अब देखो इनके हम डिवाइड वाले फॉर्मूले के ले सकते हैं। जैसे ये देखो, आप एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं डी अपॉन डी एक्स, मैंने 10x ले लिया, इसको मुझे ये फॉर्मूला निकालना है, डिवाइड फॉर्मूले का यूटिलाइज करके करूंगा। 10x की वैल्यू क्या होती है बेटा, 10x की डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, वो मैंने कर दिया, वो लिख गया बेटा, थोड़ा देखने में गड़बड़ करके। ठीक, तो देखो इसको क्या करेंगे, u अपॉन v का फॉर्मूला, देखो रिजल्ट तो आपके पास लिखा ही हुआ है, रिजल्ट तो ये आपके पास लिखा ही हुआ है। 10x का क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, v यहां करूंगा कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? नहीं, 12th फॉर्मूला लिख दिया मैंने बेटा, वो थोड़ा मिस्टेक से लिख गया था। ठीक है, ओके। ये क्या आ जाएगा, ध्यान से सुन लो, ये क्या आ रहा है, कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल आपने बताया था क्या बेटा, साइन एक्स का, ये क्या लिखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स सही कर दिया बेटा, वो कर दिया सही, हाँ वो सही कर दिया, वो लिख गया था, हाँ ये आ गया साइन एक्स है, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है फिर बेटा, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स और कॉस एक्स क्या होते हैं बेटे, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां क्या आ जाएंगे बेटा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आ गया समझ? तो कॉस स्क्वायर
क्या आ जाएगा बेटा, 1/cos x क्या होता है, sec x। तो यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा भाई, क्लियर है बेटा, कोई एनी प्रॉब्लम, आ गया समझ? शिवानी जैन क्लियर है सारा? हेलो, एनी प्रॉब्लम? आप बच्चे अपना नाम भी लिख लेना, जिन स्टूडेंटों ने चैट में लिखना है, जिन स्टूडेंटों ने 500 क्रॉस किए हैं इस ईयर नीट में, वो अपना नाम देना, जिससे मुझे भी पता पड़े कितने कितने हैं। वैसे सारे बच्चे लिखना, 500 वाले जरूर लिखना। हो जाएगा बेटा ये। जैसे एग्जाम्पल देखो, इनके एग्जाम्पल्स कैसे कहते हैं, मैंने बताया था कि जो 14th पर बता दें, 14th, हाँ 14th का आप खुद करके बताओ, मुझे बताना। देखो सेम यही फॉर्मूला लगना है, 14 पे आप पूछ रहे हो, ये देखो 14th पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा, ये लो, मैं पहले इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं, आप लोगों ने पूछा है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो देखो मैं बता रहा हूं d/dx cot x। cot x क्या होता है भाई, d/dx, cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। cot x cos x अपॉन sin x। रिपीट ही कर रहा हूं बेटा, ऋतु रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सेम इसी तरीके से सबसे पहले मैं किसका करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स। कुछ बच्चों ने पूछा है, मैं बता देता हूं। फिर साइन एक्स d/dx cos x माइनस cos x d/dx sin x। समझ में आ गया? तो क्या आ जाएगा भाई, cos x का डिफरेंशियल क्या बताया था मैंने बेटा, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, माइनस cos x, और साइन x का डिफरेंशियल यहाँ क्या था, cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस बाहर ले लिया मैंने। फिर ये जो बेसिक आइडेंटिटी है 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कोसेक स्क्वायर। मुझे लगता है किसी बच्चे को किसी फॉर्मूले से दिक्कत हो तो बोलो बेटे, एनी प्रॉब्लम? दिशांग खोकर, आप लोगों बच्चे अपने मार्क्स बताना इस बार जो नीट दिया है, जिन लोगों ने कितने आए हैं, जिससे मुझे नाम भी याद रहते हैं धीरे धीरे करके। आगे चल सकते हैं बेटे। देखो अब इनके बहुत ही छोटे छोटे मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन पे इसी को ही ले रहा हूं। देखो मैं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट दिया है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सर, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी मैंने क्या बताई थी आपको, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो dy/dt तो है ही है, d/dt है ही, y की जगह क्या आ गया, a साइन ओमेगा टी। देखो बेटा a तो कांस्टेंट रहेगा ही, साइन ओमेगा टी साइन ax का डिफरेंशियल मैंने क्या बताया, तो a तो कांस्टेंट रहेगा, इसका आ जाएगा ओमेगा
साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, तो ये आ जाएगा ओमेगा ए कॉस, ये आंसर आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, बिल्कुल सही है। अब एक्सेलेरेशन काफी बच्चों ने बढ़िया बताया, तान्या बिल्कुल सही है, ठीक है, तान्या सही है, आंसर दिया, सदाफ ने दिया, दीपांशु ने दिया, सही दिया। एक्सेलेरेशन का भी सही दिया है तान्या ने, बिल्कुल। एक्सेलेरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। अब मैंने वेलोसिटी क्या लिया है बेटा, डी अपॉन डी टी। वेलोसिटी है जहां ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा ए अब कॉन्स्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का मैंने बताया था माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो यहां आ जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ये आ गया। इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, बाई भी लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर बाई भी लिख सकते हो। अब एक थोड़ा मैं अलग तरीके के क्वेश्चन बताता हूं, जैसे देखो वेलोसिटी दी हुई है, ध्यान सुनना, मैंने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी दी हुई है, हेलो, हाँ जी, हाँ, ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटेंडेंस को है, अगर किसी को वीडियो वगैरह नहीं दिखाई दे रहा तो हाँ, ओके ओके, ठीक, हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक, हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक चीज है, आप अपने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक आपको फॉर्म दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है, उसमें आप अटेंडेंस लगा देना। अगर आपको फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा दोबारा उसे जोड़ देना, तो वो फॉर्म आपको दिखाई देने लग जाए। ओके, क्लियर, मेरी आवाज आ गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में? ओके, अब थोड़ा सा एक अलग चेन रूल पे आते हैं। मैं वेलोसिटी मुझे दी हुई है, सपोज यहां वेलोसिटी दी हुई है, कुछ अलग ही तरीके का मैं बता रहा हूं, वेलोसिटी दी हुई है सपोज 2x² + 5। अब मुझे पूछा पहले फाइंड एक्सेलरेशन, बताओ क्या आएगा। सुनो भाई, आपने ये पढ़ा था एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। अब मैं इसे, यहाँ x है यहाँ t है, तो ये वाला रूल नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला और आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था डीवी अपॉन डी टी और dx का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बताया था। तो मैंने यहां लिखा था dx अपॉन डी टी इंटू डीवी अपॉन डी एक्स, ये चेन रूल है। अगर यहाँ t होता तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल कर देता इसका, अगर यहाँ t होता तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, आ गया समझ, क्लियर है भाई, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, डीवी अपॉन डी टी dx अपॉन डी टी, आपको बताया था v dv अपॉन डी, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो a क्या आया आपके पास फॉर्मूला, v dv अपॉन डी। अब v की जगह कितना दे रखा है बेटा, ये देखा हुआ है, तो यहां v की जगह रखेंगे हम 2x² + 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स, फिर v की जगह रखेंगे हम 2x² + 5। मैं समझता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी।
सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ, आपने सही बताया, विधि विष्ट। हाँ, शिवानी जैन, कौन सा वाला दोबारा समझाना है बेटा? शिवानी, इसे दोबारा समझ लो। मैंने बताया अगर यहाँ टी होता तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल कर देता। यहाँ टी नहीं है, मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशियल केवल और केवल एक्स के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो देखो अब इसका डिफरेंशियल करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2x² + 5, और इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा? 4x + 0। अब इसका डिफरेंशियल नहीं कर देना। कई बार हम मेडिकल वाले बच्चे छोटी छोटी मैथमेटिक्स में गलती करते हैं। तो 4 2 जा कितना आ गया बेटा? 8x³ + 20x। बिल्कुल सही बताया था, विधि ने सही बताया था, कोई दिक्कत नहीं। आ गया। एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला, शिवानी आप कौन सा पूछना चाह रहे हो? कुछ वाले फॉर्मूले को शिवानी, 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 देखो अब थोड़ा मैं अलग तरीके का एक क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो एक और क्वेश्चन है, मैं मान ले रहा हूं कि मेरे पास वेलोसिटी दी हुई है e की पावर 2t। देखो एक फॉर्मूला और लिख लेना है, ये कई बार है। जैसे हम कहते हैं d/dx e की पावर u, तो बेटा ये मत कर देना कि डायरेक्ट है, तुम उसी तरीके से स्टार्ट कर दो। इसी तरीके से सर एक बार ये वाला रितु बेटा, चलो मैं दोबारा कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन और ले रहा हूं, डोंट वरी, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं और बच्चों का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं क्या करूंगा? e की पावर u du/dx, ये करता हूं। हर एक में आता है, जैसे मैंने बताया था d/dx e की पावर जो x था, तो ये फॉर्मूला e की पावर x तो था, इस x का मैंने फिर डिफरेंशियल किया था, बट dx/dx 1 आ गया था, इसलिए मुझे केवल e की पावर x लिख रहा था। मैंने हर बार इसे करते, हर बार करेंगे बेटा, क्लियर है? तो मैं इसे क्या कर रहा हूं? e की पावर 2। अब पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या पढ़ाया था आपको? dv/dt। तो d/dt तो आ ही जाएगा, और ये आ जाएगा e की पावर 2t। d/dt बिल्कुल सही है, हाँ सही बताया तान्या। तो e की पावर 2t d/dt, अब इस u की जगह इस फंक्शन को यहां लिख देंगे, तो यहां आ जाएगा e की पावर 2t × 2। आ गया सब? t 2 आएगा, t हट जाएगा बेटा यहां से। हारिस, t की पावर क्या है बेटा? 2 × अरे ये देखो यार, d/dt 2t की पावर 1 का क्या आ जाएगा? 2 × 1 t की पावर 1 - 1, तो 2t की पावर 0 आ जाएगा। t की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो केवल 2 आ जाएगा। ओके, अच्छा बेटा मैंने डिफरेंशियल भी तो किया ना दोबारा। हेलो, आ गया समझ? ओके, क्लियर है? इसका फिर मैं बेटा डिफरेंशियल करूंगा तो 2t आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? डिफरेंशियल किया मैंने फिर एक बार, ये फॉर्मूला देखो, e की पावर u = दिस
फिर इस वाले फंक्शन का अगेन डिफरेंशियल किया जाता है। इस जगह मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, आप e की पावर 2t दे रहे थे। ओके ओके, सही है सही है सही। हाँ, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और डिफरेंशियल का करता हूं। ये जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। b इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी इंटू 2t स्क्वायर। दिस वन इज द वेलोसिटी। ये क्या है बच्चों? वेलोसिटी है। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें यूवी फॉर्मूला लगेगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। पहले हम फॉर्मूला ये करेंगे, डी अपॉन एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन, ये पूछा। तो डी अपॉन डी टी ई की पावर माइनस टी इंटू 2t स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? हाँ, सुरेखा मनु सेकंड लास्ट, दिस वन सुरेखा मनु। ये मैं अभी एक बार फिर ले रहा हूं। इस क्वेश्चन के बाद वही वाला क्वेश्चन ले लूंगा। ओके, दूसरे टाइप का ले लूंगा मैं। अब आ गया, देखो अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें बच्चों? कौन सा लगा रहा हूं? यू बी। ये यू है, ये बी है। तो यू डी अपॉन डी टी वी मतलब 2t स्क्वायर प्लस वी 2t स्क्वायर डी अपॉन डी टी यू। ओके, अब सिंपल जो फॉर्मूला देखो, e की पावर माइनस टी तो एज इट इज रहेगा, ये एक्सीलरेशन आ रहा। 2t का मैं कर सकता हूं या 4t। 2t स्क्वायर में कोई चेंज नहीं करना। e अब यहां थोड़ा सा लगा जाएगा, इसका आएगा e की पावर माइनस टी इंटू डी अपॉन डी टी माइनस टी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो a इज इक्वल टू आपके पास यहां आ गया e की पावर माइनस टी 4t प्लस 2t स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी और डी टी अपॉन डी टी का क्या आ जाएगा? -1। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस टी इंटू 4t माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू 2t स्क्वायर। खत्म। जो भी कॉमन लेना है वो क्वेश्चन। आप ये सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं एक बार फिर बता रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन कुछ बच्चे ने पूछा था, मैं इसे फिर रिपीट कर रहा हूं, चैट में पूछ रहे हो। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये v इज इक्वल टू मैंने दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5। मैंने पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? dv अपॉन dt बताया था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv अपॉन dt मैंने बताया था। तो dv अपॉन dt बताया था, तो यहाँ x है यहाँ t है, तो इसे हम चेंज करेंगे, dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था। वैसे 1 डायमेंशन स्टार्ट होगा इसके साथ ही, तो मैं इसकी जगह dv अपॉन dt dx अपॉन ये, तो मैं इसे dx अपॉन dt dv अपॉन dx, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? v। फॉर्मूले में v ये दिया है, v dv अपॉन dx, v को एज इट इज लिख दो, d अपॉन dx ये वैल्यू रख दो। इसका कोई डिफरेंशियल नहीं करना। इसका क्या डिफरेंशियल आ जाएगा? 4x प्लस 0, 4x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8x की पावर 3 प्लस 20x। क्लियर हो गया बेटा? किसी बच्चे ने पूछा कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो लास्ट में मैंने फिर एक बार आपको बता दे रहा हूं कि आपके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में एक अटेंडेंस फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को क्या कर देना है बेटा? उस फॉर्म को भर देना है। ओके, क्लियर? बेटा अब रोल नंबर नहीं पता, देखो अपने नाम से भर दो एक बार।
सभी के समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये लो। ऐसा कोई बच्चा जिसको कोई चीज समझ में नहीं आई हो? सभी को क्लियर है? मैथमेटिक्स के बेटा 4 लेक्चर को ध्यान से पढ़ लेना और बार बार इनको पढ़ना। मैं बता रहा हूं, अगर ये 4 लेक्चर पढ़ लिए और बार बार इनको पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, गारंटेड। ओके, क्लियर है बेटा? इसके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है। अगर फॉर्म तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो एक बार फिर दोबारा लॉग इन कर लेना। ओके, क्लियर है भाई? ठीक है, ओके। हाँ, अब क्लास ओवर है बेटा।